माजी खासदार इम्तियाज जलील आ चुके हैं। चलो चलो नासिर भाई, अरे जावेद पीछे आओ ना। अभी पूरी स्क्रीन मोबाइल में आ रही है। इधर देखिए साहब, ये तो और बात है, लेकिन ये काम आजीम है। किसी की पैदाइश में लेकर पैसा इनको और बड़ी पंचायत करने से उम्मत को फायदा है। इसका मकसद एक ही है कि उम्मत इससे फायदा उठाए, यहाँ आकर अपना इलाज कराए। उनके लिए जो है उनके अल्फाज की जारी में है कार, उनके अफ़लाक पर मैं पढ़ता रहूं, मैं दुरूद सलाम अस्सलाम 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 अस्सलाम। हमारे पूरे महल्ले की तरफ से, पार्टी की तरफ से आपका इस्तेमाल किया जाता है, शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है तो हमारे माजी खासदार, माजी आमदार जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब का वार दिवस है, यौम पैदाइश है। इस मौके पर जो है तो हमारे किराड़पुरे के नगर सेविका मोहतरमा नसीम भी हाजी सांडू खान, इनकी जानिब से हाजी इसाक खान, इनकी जानिब से बहुत बड़ा मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है। आप देख रहे हैं औरंगाबाद की राजनीति में सोशल मीडिया के ऊपर राजनीति चल रही है। ऐसे दौर में है हमारे इसाक हाजी साहब जो है तो रोड के ऊपर काम करते हैं। ये उनकी एक बेहतरीन मिसाल हमें देखने को मिलती है। कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम या बड़ा रहो, पब्लिक के लिए इसाक हाजी साहब हमेशा हाजिर रहते हैं। यहाँ पर फैज कॉम्प्लेक्स के बाजू कमाल कॉम्प्लेक्स में हाजी साहब ने इतना बड़ा मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। यहाँ पर जो है तो मेडिकल के डॉक्टर से, एमजीएम के डॉक्टर से और दूसरे कोई संगठन के भी है, जैसे यहाँ पे टीबी की तपासनी, कैंसर की तपासनी, आंखों का इलाज और तमाम मेडिसिन की बीमारियों का इलाज, इसका चेकअप किया जा रहा है। मैं यहाँ पर हमारे आजू बाजू के जो मोहल्ले जाते हैं, किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमज कॉलोनी, बारी कॉलोनी और इससे लक्की जो एरिया है, यहाँ के सभी लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आपके एरिया में आपके लीडर जनाब इसाक हाजी साहब ने इतना बड़ा कैंप का आयोजन आपके लिए किया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस कैंप में तशरीफ लाए और इस कैंप को कामयाब बनाए। मैं मेरी जानिब से और सभी मोहल्लाजात की जानिब से हमारे नगर सेविका हजन सांडू भी, अपने नसीम भी सांडू भी, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसाक हाजी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस जैसा काम हमेशा करते रहे। अल्लाह ऑल इंडिया
हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है और हम करना नहीं करते दवा भी साथ चलती है और हम करना नहीं करते दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ तो बहुत अच्छा बात है। मैं इसके बाद आज ही किसान साहब से गुजारिश करूँगा कि पुलिस इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर इसके बाद हाजी हिसाब खान से बहुत गुजारिश की जाती है कि और हमारे महानगर पालिका के गठ नेता नासिर सिद्दीकी साहब और हमारे संसद जिले के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी साहब निकाल के भी नहीं दे रहे। अरे ये बच्चों का इसके बाद मैं हाजी हिसाब खान से गुजारिश करूंगा शाकिर खान साहब का इस्तेमाल करें। वकील भाई और सदर भाई से गुजारिश की जाती है कि आप इसे को तस्वीर बनाइए। वकील साहब वकील भाई का सदर भाई साहब का इस्तेमाल करें और हमारे यहाँ के पीएस कागज भाई का इस्तेमाल है और सुखाना पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के पास इसे सुगम करें बीजेपी सभी टीम का ग्राम सारे हमारे अब्दुल सत्तार खान साहब ने हाजी साहब सामने जो जंग लगाए उसको बहुत बड़ी मिसाल बनाया है। पीछे पीछे तो सामने से पेंशन की टीम विजय साहब का इस्तेमाल करती है। सामने आ जाइए तो थोड़ा पीछे पीछे आइए हाजी साहब की जानिब से पुलिस इंस्पेक्टर ओ खासा खासा जिंदगी एक अनमोल तोहफा है वो मुबारक समझे कहता है समझे कहता है वो आपका दिल नहीं आप
के प्रवक्ता आरिफ साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं और हाजी निशान खान साहब हाजी विरोधी का नेता फिरोज खान साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने दूसरी इबादत है उनसे ये हाजी साहब बता लेते हैं चाहे हमने रखते हैं जनाब खिदमत वक्त का ख्याल रखते हैं सबकी जरूरत का मेडिकल कैंप तौबा है मोहब्बत का रास्ता आसान कर रहे हैं जन्नत का बेहतर है मोहब्बत के बड़े मिलनसार है वार्ड के सभी लोगों को हमारी तरफ से प्यार है सभी कहते हैं आप मजलिस के वफादार हैं आने वाले कल के आपकी उम्मीदवार हैं बेरोज आपका काम है वार्ड में हाजी साहब आपका नाम है मजलिस के सभी नौजवानों को और साहेब का हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एक्स MP आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब, जिंसी पुलिस स्टेशन के निरीक्षक आली जनाब उज्जवल साहब, हमारे गट नेता जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, हाजी इसाक साहब, फिरोज खान साहब, शाकिर साहब, अजीज साथियों और दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम इसाक हाजी साहब ने यौम पैदाइश के मौके पर सैयद इम्तियाज जलील साहब के रखा है। वो हर साल रखते हैं। एक बेहतरीन समाज को पैगाम, एक बेहतरीन मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि यौम पैदाइश के मौके पर आपने देखोगे कि नौजवान बच्चों को खासतौर से हैप्पी बर्थडे जो मनाते हैं वो सड़कों पर झुमघट करके बिला वजह खर्च करके केकों को फेंकते हैं, एक दूसरे पे मारते हैं, लुटाते हैं, यानी कि फजूल खर्ची करते हैं। एक इतना बेहतरीन पैगाम इसाक हाजी साहब देते हैं कि फजूल खर्ची ना करते हुए लोगों को जायज मुतालबात को पूरा करके उनके अंदर आसानियां पैदा करने का काम करना चाहिए। और आज के दौर में सबसे बड़ी, अगर आप कोई मदद कर सकते हैं, कोई सोशल काम कर सकते हैं, तो वह हेल्थ का सेक्टर। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर बेहतरीन काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आज जितने लोग तिब्बी इमराज की तशखीस कराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर अपने मस दिखाने के लिए आ रहे हैं, उनको मुफ्त पे दवाएं दी जा रही है। ऐसे तमाम किस्म के एक्सपर्ट यहाँ पर उन्होंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को लेके आए हैं और यानी कि इम्तियाज जलील साहब के यौम पैदाइश की खुशियों को दोबारा करने के लिए एक बेहतरीन जरिया उन्होंने यहाँ पर दस्तयाब करके दिया है वार्ड के लोगों को। जैसा यहाँ पे शायर साहब ने कहा है, बहुत अच्छी उनकी सारी बातों को पेश कर दिया, उनको उम्मीदवार भी घोषित कर दिया और इम्तियाज साहब के इख्तियारात भी आपने ले लिए। तो कहने से मुराद ये है कि वो सिर्फ वार्ड में काम नहीं करते, शहर के अंदर जहां कहीं भी जब कभी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम हिमायत पार्टी के काम होते हैं, आंदोलन होते हैं, धरने होते हैं, सब में पेश रहते हैं। और ऐसा नहीं कि इसाक हाजी साहब वफादार है, जनाब शायर साहब, जितने लोग जमात से जुड़े हुए, जितने लोग इम्तियाज साहब से जुड़े, सब वफादार है। इसीलिए तो साथ साथ तो ये तमाम पैगाम ऐसे है कि बहुत अच्छा पैगाम किरालपुर से इसाक हाजी साहब देते हैं कि लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हो, लोगों के अंदर हमदर्दियां हो, लोगों में हमदर्दी बढ़े, लोग एक दूसरे के दुख दर्द में काम है, लोगों की बीमारियों को समझे, उनकी तशखीस करे, उनका इलाज कराने की कोशिश करे। ये पैगाम देने का खास मकसद है और उसका बेहतरीन मौका उन्होंने चुना है सैयद इम्तियाज जलील साहब की यौम पैदाइश का, उनके जन्मदिन का। तो मैं इस मौके के ऊपर सैयद इम्तियाज जलील साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उसी तरह मैं इसाक हाजी साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर पेश किया है, एक बेहतरीन नमूना उन्होंने दिया है। और वार्ड के अंदर 24 आवर अवेलेबल रहते हैं, मोबाइल भी उनका हमेशा 24 घंटे चालू रहता। लोगों की खिदमत के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ किया है। ऐसे लोगों की जितनी कदर की जाए कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माजी खासदार वो प्रदेश अध्यक्ष मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इम्तियाज जलील साहब का यौम पैदाइश बर्थडे है। इस मौके पर स्टेज की तशरीफ फरमा मेरे कायदे मोहतरम इम्तियाज जलील साहब, PI बुधवन साहब, फिरोज खान साहब, आरिफ हुसैनी साहब, शाकिर खान साहब और इस प्रोग्राम को जिन्होंने रखा, आज इतनी बड़ी खिदमत का मौका दिया, ऐसे हाजी इसाक साहब और तमाम ही लोगों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हाजी इसाक के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि इनका काम है लोगों के काम आना, इनका काम है लोगों के काम आना। ये चिराग रहे गुजर रहे ने यूं ही जलाए रखना। असल में आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है,
ये न सिर्फ दुनियावी बल्कि इनके आखिरत के लिए भी जो है तो फायदेमंद ही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने ऐसे बेहतरीन डॉक्टर्स जो हर फील्ड में और माहिर है और हर लिहाज के हर दवाखाने से बड़े बड़े हॉस्पिटल से जो है तो यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स को लेकर आया है और यहाँ पर लोगों के लिए एक बड़ा बेहतरीन मौका दस्तयाब किया है। क्योंकि आज देख रहे हैं हम लोग इलाज बहुत महंगा हो चुका है और दवाई भी बहुत महंगी है, लेकिन वो सारी चीजों को मुफ्त में हाजी इसाक ने यहाँ मुहैया करवाया है। और हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब की बर्थडे के मौके पर, जैसा आरिफ साहब ने कहा कि लोग बर्थडे के मौके पर पता नहीं कैसे कैसी जगह कहाँ पैसे उड़ाते हैं, लेकिन ऐसे काम करके ये बर्थडे का सही मैसेज दिया है हाजी इसाक साहब ने, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने ये एफर्ट्स लिए, देख रहे हैं हम लोग बहुत तैयारी लगती है ऐसे बड़े प्रोग्राम करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये बड़े मेहनती। और वो हमारे पास के कॉर्पोरेटर है, मैंने इम्तियाज जलील साहब से यही कहा कि इनकी एनर्जी ये लाते कहाँ से है, क्योंकि एक अभी प्रोग्राम हुआ नहीं तो इनके पास दूसरा आगे वाला तैयार रहता है। हम हाजी इसाक साहब सेहत के मामले में हो या डेवलपमेंट के मामले में हो, हर जगह माशाल्लाह आगे आगे रहते हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं और अपनी जगह लेता हूं। शुक्रिया। इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब, जिनसी पुलिस के पीआई साहब हमारे, आरिफ हुसैनी साहब, शाकिर खान साहब, फिरोज खान साहब और तमाम मेरे महल्ले के जिम्मेदार बुजुर्ग, मेरे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये कैंप की तैयारी साहब पिछले 1.5 महीने से चालू है। हमारे को 1.5 महीने पहले हमारे को फोन आता बुल्ढाना से कि इस बार तुम्हारे पास में कैंप रखा गया है कि इम्तियाज जलील साहब के जन्मदिन पे। मैं बोला क्यों चाचा क्या बात है? तो बोले मुझे पिछले बारी में आया तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, पर अब मेरे वाइफ का मुझे ऑपरेशन करना है, इसलिए मैं पूछ रहा कि कब है करके आप। तो यकीन मानो उस दिन मुझे इतना ये हुआ कि हम लोग कहाँ जी रहे कि एक बुल्ढाना जिले से आदमी हमको फोन करता कि भाई तुम्हारे पास में कैंप है। तो इस कैंप में भी आज बुल्ढाना से, जालना से, सिल्लोड से, भोकरदन से, कन्नड़ से, यहाँ से लोग हमारे पास में इस कैंप को आए और खासतौर से आंखों का और किसी का कैंसर बताने वास्ते। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम उनकी खिदमत कर रहे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़े और औरंगाबाद में पिछले 11 साल से खिदमत कर रही है। हम लोग इस माध्यम से जितने भी हमारे पास डॉक्टर आए उन सब का मजलिस के तरफ से शुक्रिया अदा किया जाता है और उनका इस्तेकबाल किया जाता। सफा, बैतुल माल, घाटी, एमजीएम और तुम्हारे डॉक्टर बोरगांवकर साहब की टीम, उसी के साथ साथ हमारे जो एनजीओ है उन सब की टीम जो इस काम में हमारा साथ दिए, क्योंकि मेरे एक अकेले से काम नहीं होता, ये मेरे पूरी टीम का उसमें योगदान है। और मैं मेरी पूरी टीम को एक भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ में पूरा साथ दिए, काम को अंजाम दिए। और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जब तक सांस रहेंगे इंशाल्लाह ये प्रोग्राम चलते रहेगा। इसाक हो कि मत रहो, ये आगे भी काम चलते रहेगा। ये खिदमत खल का काम है, ये किसी के बताने का नहीं है। मैं आपको एक बात बताते चलूं साहब कि हमने रुग्णालय से माल ये लिए, हमने दवाइयाँ, तो बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हुआ, हमने वो वीडियो डाले। तो कुछ लोगों का कहना यह था कि जिला रुग्णालय इतना दवा क्यों देता? अरे मेरे भाई, तुमने 50 साल से तुमने यहाँ राजकारण करे, 50 साल से तुमने खिदमत कर बात कर रहे, तुमने क्या आज तक कैंप लिया? आज तक किसी का चीज ये लोगों ने समझना चाहिए। वहां पे उस डीन को जाके टाइट मार के और उनको बात करके बोल रहे कि भाई, तो वो डीन ने कहा कि आप भी लेटर दीजिए, आप भी काम करिए। हमने आपको कब नहीं कहा कि आपको हम नहीं देते करके। ये ऐसे चीजों में राजकारण नहीं होना चाहिए। ये हम कौम की और मिल्लत की खिदमत खल बोल रहे। ये अगर हमारे को पता है सर, अगर यहाँ पे अगर 5% लोगों को भी अगर फायदा मिलेगा तो इंशाल्लाह दुनिया की दौलत नहीं, आखिरत की दौलत कमाए हमने। ये चीज हमारे दिल में है और आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा लोगों की आवाम के बीच में है, चाहे रास्ते पे हो, चाहे खिदमत खल में हो, चाहे दवाखाने के इसमें हो, चाहे डेवलपमेंट में हो। हम हमारी पूरी टीम हम हमारा काम करते और आगे भी करते रहेंगे। इस मौके पर हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब का जन्मदिन कल 10 अगस्त को है, पर हमने
हमारे यहाँ की जो टीम है, हमारे पूरे डॉक्टरों की 1.5 महीने पहले मीटिंग लिए, उन्होंने कहा कि भाई 10 तारीख को हमारा इतवार आ रहा, इसके लिए एक दिन पहले, तो हमने साहब से मशवरा करके ये एक दिन पहले कैंप लेवाए, यानी जन्मदिन के मौके पे रहता पर एक दिन पहले दिए, साहब को गिफ्ट दिए, साहब को मुबारकबाद दिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे पास में इतने गरीब लोग है कि जब सुबह से सर 8 बजे से लोगों ने नंबर लगाए, सुबह बारिश चालू थी, सुबह से 8 बजे से नंबर लगा के रखे हुए। यहाँ पे जो लोगों ने ऑपरेशन का आंखों का हुआ 85 लोगों को अभी यहाँ से लेटर दे चुके हैं, उनको पीर के दिन या फिर जुमेरात के दिन 2 दिन ऑपरेशन एमजीएम में होता, तो 2 दिन 10 बजे उन्होंने वहां पे जाके विजिट करना, एक तो पीर के दिन नहीं तो फिर जुमेरात के दिन, जो भी जा सकते, जिसको भी लेटर मिला वहां पे जाके ऑपरेशन करना। किसी को कोई बात की तकलीफ है तो इंशाल्लाह मुझे फोन करिए, हम उसको पूरी हमारी पूरी टीम आपका सहयोग करेंगे। ये इसलिए यही बात को खत्म करते हैं। अच्छा, और इंडिया महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब की 10 साल हिस्ट्री में एक शेर है कि देने वाला इज्जत का है परवरदिगार, शहर वालों रखता है इज्जत खासदार। कभी सोचा भी नहीं था अहले शहर ने वो एक शख्स शहरी में आमदार तो इफ्तार में रहा खासदार। तो इम्तियाज जलील साहब को गुजारिश करूंगा चंद अल्फाज इस इलाके के हमारे मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के जिम्मेदार जनाब हाजी इसाक साहब, उनकी वालदा, स्टेज पर मौजूद जिनसी पुलिस स्टेशन के पीआई गुलबन साहब, हमारे मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के तमाम साबिक कॉर्पोरेटर्स, गट नेता नासिर सिद्दीकी साहब, आरिफ हुसैनी साहब, फिरोज खान साहब, शाकिर भाई और यहाँ पर मौजूद तमाम नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों, सबसे पहले तो मैं हाजी इसाक साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले कई सालों से लगातार मेरे यौम पैदाइश के मौके के ऊपर वो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि कुछ साल पहले जब पहला मेडिकल कैंप हुआ था तो बड़े छोटे लेवल के ऊपर हुआ था, लेकिन उस पहले ही साल के अंदर जो रिस्पांस मिला था उससे हाजी इसाक साहब को भी ये बात समझ में आ गई थी कि गरीब बस्तियों के अंदर लोग मेडिकल इलाज के लिए कितना उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेडिकल इलाज महंगा होने की वजह से हर कोई बड़े अस्पताल नहीं जा सकता है, तो क्यों ना हम तमाम अस्पतालों के डॉक्टर्स को, उनके स्टाफ को एक जगह पर इकट्ठा करके ये सहूलत उन्हें मुहैया करवाए। और आज मुझे खुशी है कि तमाम शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, एनजीओज हो, ये सभी लोग इस नेक काम के अंदर आगे आए हैं। और आज यहाँ पर सिर्फ इलाज ही नहीं हो रहा है अच्छे बड़े डॉक्टर्स के जरिए, बल्कि उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जा रही है। मैं इन तमाम लोगों का, जिन लोगों ने आज इस खैर के काम में हाथ बढ़ाया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही वो काम है जो इंसान के जिंदगी भर याद रखते हैं। मुझे इस बात की खुशी है, पिछले 10 अगस्त के दिन मैं यहाँ पर आया था, उस वक्त एक एमपी की हैसियत से आया था। आज मैं आया हूँ तो एक एक्स एमपी की हैसियत से आया हूँ, लेकिन एक काम जो मेरे 10 साल के कार्यकाल के अंदर जिसको मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, तो वो एक ऐसा काम है मेडिकल से जुड़ा हुआ कि जालना रोड के ऊपर जब तमाम सियासी पार्टियां चाह रही थी कि एक नेता का स्मारक बनना चाहिए, इम्तियाज जलील ने उसका विरोध किया था और आज उसी जगह के ऊपर 400 बेड का हॉस्पिटल वहां पर बनाया जा रहा है। और इसके लिए मुझे किस लेवल के ऊपर लड़ना पड़ा। मैं विधानसभा में जब गया था एमएलए के तौर के ऊपर, तब विधानसभा के अंदर मैंने ये मांग की थी कि हमें किसी के स्मारक की जरूरत नहीं है, हमें शहर के अंदर अस्पताल की जरूरत है। मैंने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हर कोई उसे सियासी रंग के तौर के ऊपर देख रहे थे, मजहबी रंग के तौर पे देख रहे थे। आखिरकार मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका फाइल करनी पड़ी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने फाइल किया
और अदालत ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए ये अस्पताल को सैंक्शन किया। आज भले ही उसका नींव मैंने रखा हूं, उसकी बुनियाद मैंने रखा हूं, ये तो ऊपर वाले का फैसला था कि उसके उद्घाटन के मौके के ऊपर मैं वहां पर एज एन एमपी नहीं जा सका, लेकिन अगले 6-8 महीनों के अंदर इस 400 बेड के अस्पताल का उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। लोग, आप लीडर रहे ना रहे, आप एमपी रहे ना रहे, लेकिन आने वाले 10-20 सालों तक जब उस अस्पताल के सामने से लोग जाएंगे तो इस बात को याद करेंगे कि हमारे जिले का एक एमपी हुआ करता था, उसने यहाँ के स्मारक को हटाकर वहां पर एक 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया। आज जब इस कैंप के अंदर आते हैं और जब हम उन गरीबों को देखते हैं कि जो अपनी मां को लेकर आए हैं, अपने वालिद को लेकर आए हैं, कोई बुजुर्ग बाहर से आए हैं क्योंकि उन्हें ऑपरेशन करवाना है। सरकार की स्कीमें बहुत सारी होती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या होती है? आज भी घाटी हॉस्पिटल के अंदर इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर डॉक्टर लिख कर देते हैं कि जाओ और बाहर से जाकर दवाई लेकर आओ। ये गरीब आदमी कहां से लेकर आएगा? अमीरों के लिए तो बड़े बड़े अस्पताल खोले गए हैं, लेकिन गरीबों को मुफ्त में इलाज मिलना चाहिए, ये कानून है। लेकिन क्या ये कानून का पालन हो रहा है? तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी आज भी कई ऐसे डॉक्टर्स हैं घाटी में जो लिख कर देते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि जाओ ये अस्पताल से जाकर लेकर आओ। ब्लड डोनेशन कैंप हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कितने ब्लड डोनेशन कैंप्स होने के बावजूद भी ये खून जो आप लोगों से लिया जाता है, आप डोनेट करते हैं। घाटी हॉस्पिटल के अंदर मैं 8 दिन पहले एक पेशेंट को मिलने के लिए गया था, वहां पर पता चला कि एक भी बैग उसे मुफ्त में दिया नहीं गया। वहां पर एजेंट और दलाल घूम रहे हैं जो चिट्ठी लिखकर देते हैं और कहते हैं कि जाओ ये क्रांति चौक के ऊपर ब्लड बैंक है, वहां से जाकर खरीद के लेके आओ। 2,500 रुपये के अंदर एक बैग, जो ब्लड हम लोगों से ले रहे हैं, लोगों से लेकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये ब्लड गरीब पेशेंटों को दिया जाना चाहिए। हमने घाटी अस्पताल के अंदर ये मांग की है कि जितना ब्लड आता है ब्लड बैंक के सामने लिखा जाए कि ए पॉजिटिव के इतने बैग्स हैं, बी पॉजिटिव के इतने बैग्स हैं, ए बी के इतने बैग्स हैं। लेकिन अगर खून का भी अगर सौदा किया जाने लगा, खून को भी बाहर से खरीद के लाने के लिए कहा जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि इंसान कितना गिर रहा है। मुझे आज खुशी है कि छोटे ही लेवल के ऊपर क्यों ना हो, हम लोग अपने अपने इलाके, अपने अपने बस्तियों के अंदर जो काम कर रहे हैं इसमें वो सराहनीय काम है। आज हमारे बीच जिंसी पुलिस स्टेशन के पीआई बुधवंत साहब है, मैंने उनसे पूछा कितना वक्त हुआ है, 1.5 महीना हुआ है उन्हें ज्वाइन करके। मैं बुधवंत साहब को किरारपुरे की और जिंसी पुलिस स्टेशन के अंदर जितने एरियाज आते हैं उनके तमाम लोगों की तरफ से ये दरखास्त करता हूं कि आप इस इलाके के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे अगर आपने इन इलाकों से नशे के कारोबार को अगर आपने बंद कर दिया। नशे का कारोबार कौन कर रहा है, किस इलाके के अंदर, किस मोहल्ले के अंदर कौन कर रहा है? ये हरसूल के अंदर दिल्ली गेट के ऊपर बैठ के इम्तियाज जलील को अगर पता चल सकता है बेचने वाला कौन है, किस गली के अंदर कौन ये कारोबार कर रहा है। यहां पे जिंसी की आवाम बहुत गरीब है बुधवंत साहब, ये आपको सर पर बिठा कर रखेगी अगर आपने ये कारोबार बंद कर दिए। 2-4 गुंडे हैं इस इलाके के अंदर, उनको भी कंट्रोल करिए। सारे 2 नंबर के धंधे यही लोग चलाते हैं, बिल्कुल किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकत बनकर खड़े रहेगी, आपके ऊपर हम हाथ नहीं आने देंगे। लेकिन ये गुंडे मवालियों को संभालिए जो ये कारोबार कर रहे हैं, और यही उम्मीद करते हैं एक अच्छा ऑफिसर आता है। मेरे तमाम कॉर्पोरेटर्स कहते हैं, आते ही मुझे रिपोर्ट देते हैं कि साहब अच्छे ऑफिसर आए हैं जिंसी के अंदर। आपके ताल्लुक से यही कहा गया है, हमारे तमाम कॉर्पोरेट किसी भी तरह से कोई समझौता मत करिए। मैं देख रहा हूं कैसे नौजवान अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, कोई बटन खाकर, कोई छोटे छोटे नशे के कारोबार। बेचने वाला कौन है? तो बेचने वाला भी हमारा अपना है। इस्तेमाल करने वाला कौन है?
हमारा अपना है। कहीं ना कहीं हमें इस बात के ऊपर सोचना चाहिए। ये मत सोचिए कि मेरे घर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे घर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये नशा आपके घर तक पहुंचने में देर नहीं लगने वाली है। नशा करने वाला कैसे जुर्म को अपनाता है, किसको नशे की हालत के अंदर मारता है, हो सकता है कि उसका शिकार आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। हमें कहीं ना कहीं सबको मिलकर आकर इस नशे की लत को हमें छुड़वाना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि पुलिस डिपार्टमेंट का साथ रहेगा, लोगों का साथ रहेगा। अगर किसी को लगता है कि मेरे पड़ोस में, मेरी गली में, मेरे मोहल्ले के अंदर ये कारोबार चल रहा है, करने वाला जो है वो गुंडा है, तो ये समझ लीजिएगा अगर वो गुंडा है तो हम भी इतने शरीफ नहीं है। अगर जानकारी पुलिस को नहीं दे सकते हैं तो हमें दीजिएगा, हम पुलिस की मदद से है तो ये काम को आगे अंजाम देंगे। बस इसी मौके के ऊपर आज ईसाक साहब के इलाके के अंदर जब मैं आता हूं तो मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि यहाँ पे बड़े और बुजुर्ग तो मोहब्बत करते ही है, लेकिन ये छोटे बच्चों की जो मोहब्बत है, ये कभी भी इसका एहसान मैं जिंदगी भर कभी भुला नहीं सकता हूं। ये लड़के मेरी ताकत है, ये लड़के हमारी मोहब्बत है, ये लड़के हमारे जुनून है, हमारा मुस्तकबिल है। और इनका जोश जब मैं देखता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि गाड़ी दूर से आ रही है और बच्चे भाग कर चले आते हैं कि इम्तियाज भाई आए हैं। शुक्रिया, ये हमारा मुस्तकबिल है। बस यही हुकूमत से बुधवंत साहब मैं अपील कर रहा हूं कि ये बच्चों को भी वोटिंग का इख्तियार मिल गया तो मैं फेरोज आरिफ को पूछूंगा ही नहीं, मैं ये बच्चों को इख्तियार मिलना चाहिए वोटिंग का। तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार फिर से हाजी साहब को मुबारकबाद देता हूं, तमाम डॉक्टर्स का, उनकी टीम का, पूरे स्टाफ को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए और इस नेक काम में हाथ बढ़ाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगस्त 2025 को मेगा मेडिकल कैंप रखा गया, जिसमें सब डॉक्टरों ने जिसमें साथ दिए उन सबका शुक्रिया अदा करता। उसी के साथ साथ हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब आए, उनका भी शुक्रिया अदा करता। नासिर सिद्दीकी साहब, फिरोज खान साहब, हमारा आरिफ हुसैन साहब और मेरी जो टीम जिसने मेरे को पूरा महीने भर से साथ दिया, वो पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता। क्योंकि मेरे एक अपने अकेले से नहीं होता, ये हमारी पूरी टीम ने काम कैंप मजलिस कार्यकर्ता है, मजलिस से कर सकती। जैसा हमारे गठ नेता साहब ने कहा कुछ लोग, तो ये उन्हीं को भी इशारा है कि तुम पिछले कई साल से थे, हम तो मजलिस 10-11 साल से, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो काम आप लोग ने किए मजलिस ने वो काम औरंगाबाद में कर रही है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप फिर से मैं तमाम मेरे मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, महल्ले वालों का भी, दोस्तों का, बुजुर्गों का, सबके। आने वाले वक्त में हम हमारी टीम से मैं मशवरा करके आगे उस जल्द का भी बहुत जल्दी से उसका ऐलान करेंगे।